हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है श्रील प्रभुपाद लीलामृत यथा रूप से, और हमारी आज की चर्चा का विषय है आदि लीला 1.9। इसमें श्रील प्रभुपाद अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि मेरे पिताजी व्यापार करते थे और वे बहुत बड़े भक्त थे। वे केवल पूजा पाठ में ही लगे रहते थे। मेरे पिताजी दरअसल उनका व्यापार पूजा पाठ ही था। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनके पिताजी बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने भक्ति को अपने जीवन में प्राथमिकता दी। यह बात श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य श्री तमाल कृष्ण दास जी को बताई थी और उन्होंने अपने पिताजी की दिनचर्या भी बताई थी। वे कहते हैं कि 1-2 बजे तक तो वे सिर्फ पूजा में ही लगे रहते थे। वे देर रात लगभग 12 बजे सोने जाते थे। फिर वे सुबह 7-8 बजे के आसपास उठते थे। फिर स्नान करके कभी कभी वे बाहर बाजार खरीदारी करने जाते थे। उसके बाद 10 बजे से 1-2 बजे तक वे पूजा में ही लगे रहते थे और पूजा के बाद वे अपना दोपहर का भोजन करते और व्यापार पर चले जाते और वहां दुकान में भी वे 1 घंटे के लिए थोड़ा सा आराम करते और रात को फिर लगभग 10 बजे वे व्यापार से वापस घर आते और फिर से पूजा करते। तो नियमित रूप से उनकी यह दिनचर्या थी कि वे पूजा में संलग्न रहते। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि दरअसल उनका व्यवसाय ही पूजा था। आजीविका के लिए तो वे बस कुछ काम करते थे, परंतु उनका वास्तविक व्यापार अर्थात वास्तविक कार्य जिसको उन्होंने जीवन में प्राथमिकता थी वह थी कृष्ण भक्ति। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब वे सो रहे होते थे तो पिताजी जो मंदिर में घंटी बजा करके आरती करते थे उस आरती की आवाज उन्हें सुनाई देती थी और रात में उनके पिताजी कुछ पूरियां या परांठे पाते थे और मुरमुरे उनके बहुत पसंद थे। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बाद की उम्र में जब वो बूढ़े हो गए तब वे मुरमुरे और दूध ही लेते थे। तो इसमें इस पूरी चर्चा में समझने की बात क्या है कि उनके पिताजी का मुख्य व्यवसाय कृष्ण भक्ति था। और हम इसको अपने जीवन में कैसे लगाएं? हमें भी भक्ति को जीवन में प्राथमिकता देनी होगी। हमें भी अपने जीवन का मुख्य व्यवसाय भक्ति को स्वीकार करना होगा। भौतिक चीजें जो शरीर से संबंधित है वो चलती रहेंगी, उसमें प्रयत्न केवल उतना करें जो कि जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य है। हमारे जीवन का जो मुख्य प्रयास है वह कृष्ण भक्ति होना चाहिए। हमें अतिरिक्त प्रयास भौतिक जीवन में नहीं करना चाहिए। अब देखिए हम इसको कैसे समझेंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमारा पहला कर्तव्य और केवल एक यही कर्तव्य है कि हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें। और भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन्तु माम मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। तो ये तो रहा शास्त्रों के आधार पर। अब तर्क से भी देखिए, हम जितनी भी भौतिक वस्तुओं का संग्रह करते हैं हमारे जीवन के अंत में क्या होता है? क्या हम उन वस्तुओं को अपने अगले जीवन में लेकर के जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। तो मृत्यु के समय सब कुछ क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। तो हमें क्यों अतिरिक्त प्रयत्न करने हैं भौतिक वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए? एक बुद्धिमान मनुष्य क्या करेगा? वह भौतिक में उतना ही प्रयत्न करेगा जो कि उसके जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य है और उसका मुख्य जो कार्य होगा वह कृष्ण भक्ति होगा। इससे अब हम एक और चीज समझ सकते हैं माता पिता के लिए कि यदि हम भक्ति में संलग्न रहेंगे तो हम बच्चों को कृष्ण भक्ति की प्रेरणा दे सकेंगे। यहाँ पर क्योंकि प्रभुपाद जी के पिताजी भक्ति करते थे इसीलिए बचपन से ही प्रभुपाद जी को भक्ति की ट्रेनिंग मिल गई। उन्हें अपने पिताजी से वह प्रेरणा मिली और उसके बाद जब वे अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिले तब उन्होंने उसी ट्रेनिंग को परिपक्वता के साथ संपूर्ण जगत में कृष्ण प्रचार के लिए लगाया। तो जो भी माता पिता ये वीडियो सुन रहे हैं हम आपसे विनती करते हैं कि आप आज ही कृष्ण भक्ति का संकल्प लें। तभी हम अपने बच्चों को प्रेरणा दे सकेंगे, तभी हम उनका जीवन सफल कर सकेंगे। और शास्त्र भी यही कहते हैं। देखिए श्रीमद् भागवतम में ऋषभ देव जी जब अपने पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं वे कहते हैं जो अपने आश्रित को बारंबार जन्म मृत्यु के पथ से ना उबार सके
उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। ये जो पदवियां हमें मिलती है, गुरु, पिता, पति, माता, क्या ये जानवर योनि में मिलती है? नहीं मिलती ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब हमें ये पदवियां जीवन में मिली है तो इनके साथ हमारा एक उत्तरदायित्व बनता है। ये एक जिम्मेदारी की पदवियां हैं, और वह जिम्मेदारी क्या है कि हम अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सकें। और यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जीवन पे हमें धिक्कार है, फिर हम जानवर के समान ही हुए। क्योंकि एक धर्म ही तो है जिसके आधार पर मनुष्य जानवरों से श्रेष्ठ है। परंतु इस मनुष्य जीवन को यदि हमने जानवर वाले कार्य, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, केवल इसी के लिए उपयोग किया और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं की, तो हम जानवर के समान ही हुए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जन्म के समय स्वाभाविक रूप से हर किसी को माता और पिता मिलते हैं। जब हम इस भौतिक जगत में शरीर धारण करते हैं तो हम माता पिता के माध्यम से उस शरीर को प्राप्त करते हैं। परंतु वास्तविक माता पिता कौन है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं वास्तविक माता पिता वे हैं जो अपनी संतान को आसन्न मृत्यु के चंगुल से मुक्त कर सकते हैं। अब यहाँ आसन्न मृत्यु ध्रुव है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु अटल है। तो यदि माता पिता अपनी संतान को वह ज्ञान नहीं दे सकते, उन कार्यों में संलग्न नहीं कर सकते जिससे कि बच्चे जन्म मृत्यु से निकल सकें, तो उन्हें माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है। वे वास्तविक माता पिता नहीं है। और यह संभव कब होगा? जब माता पिता कृष्ण भावना भावित होंगे। तो श्रील प्रभुपाद जैसा कि पिछली वीडियोस में भी बताते हैं कि उनका जन्म वैष्णव परिवार में हुआ। उनके पिता एक महान भक्त थे और इसी कारण बचपन से ही श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावना भावित जीवन यापन किया। तो हमें उनके जीवन से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से हम भी अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित करें। धन्यवाद। आज की वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। हम अगली वीडियो में बात करेंगे आदि लीला 1.10, जिसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं बचपन में जब मैं 3-4 साल का था तब मैं बच गया था, मेरे सारे कपड़े जल गए थे और एक निशान है, उनके शरीर पर निशान था जलने का, तुमने देखा है। मैं उस दिन मर जाता लेकिन सौभाग्य से मैं बच गया। धन्यवाद। हम ये चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।